अब ज़रा ये देखते हैं कि हमने ये जो लिस्ट बनाई है इसको चेंज कैसे करना है, इसमें कोई चीज़ ऐड कैसे करनी है, इसमें कोई चीज़ रिमूव कैसे करनी है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको ज़रा कर देते हैं कमेंट आउट, ताकि ये जो चीज़ है यहाँ पे इसके उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं हो। तो मल्टीपल कमेंट भी हमने पहले लेक्चर में पढ़ा, तो मल्टीपल कमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि तीनों लाइनें। तो अब ऐसे है कि हमने लिस्ट तो बना ली है, अब ये है कि लिस्ट वो वैसे की वैसी तो नहीं रहेगी, उसमें हमें काफ़ी तरह की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। जैसे हम समटाइम ऐसी ज़रूरत होती है कि लिस्ट बनाने के बाद उसमें जो ना और चीज़ें ऐड करते जाएं। तो हमने और चीज़ें ऐड कैसे करनी है, तो उसके लिए सिंपल सा सिंटैक्स है, आपने ये देखना है लैपटॉप हमने उस लिस्ट का नेम लिखना है जिसमें हमने ये लिस्ट जो बनाई हुई है। तो यहाँ पे हमने लैपटॉप के नेम से बनाई हुई है, तो यहाँ पे इसका कर देते हैं लैपटॉप, और यहाँ पे जो आप फंक्शन यूज़ करते हैं अपेंड का यूज़ करते हैं। तो अपेंड का मतलब है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू एंड पे आएगा ना, आप यहाँ पे एंड पे आके स्टोर होती जाएगी। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं लैपटॉप डॉट अपेंड, और यहाँ पे जो फंक्शन यूज़ करते हैं इस तरह से करके यहाँ पे इसमें हम वैल्यू दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ जैसे IBM, या कोई और भी लैपटॉप का नेम, जो भी वैल्यू हमने देनी है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ IBM, और उसके बाद करता हूँ Ctrl+S। अब जरा हम इसको चेक करते हैं कि अपेंड हुई है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं कि इसको दोबारा से प्रिंट कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं Ctrl+S। तो यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे इसको करते हैं ज़रा रन। अब यह रन किया तो यहाँ पे आप देखें हमने यहाँ पे जो लास्ट में डाली है वो IBM डाली है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास IBM में आ गई। अब ये स्मॉल में क्यों आया, हालांकि हमने तो कैपिटल में डाली थी, तो इसलिए ऐसा आया क्योंकि हमने यहाँ टाइटल का फंक्शन यूज़ किया हुआ है। टाइटल में क्या होता है कि सिर्फ जो पहला लेटर होता है ना हार्ड वर्ड का, सिर्फ वो कैपिटल आता है। तो यहाँ पे अगर हम सारे चाहते हैं ना कि सेम एज इट इज़ रहे, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को ख़त्म कर देते हैं। अगर हम ये फंक्शन नहीं यूज़ करेंगे तो जैसे ऊपर वाला है बिल्कुल वैसे की वैसे ही फॉर्मेटिंग आएगी। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ कर देते हैं लैपटॉप। तो यहाँ पे इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे देखें हमारे पास जैसे हमने लिस्ट में डाला हुआ है बिल्कुल वैसे का वैसे ही नेम आ गया। हमने यहाँ पे IBM है ये कैपिटल में डाला है, तो यहाँ पे देखें बिल्कुल कैपिटल में आ गया है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे F-string यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो ये बिल्कुल वैसे के वैसे वैल्यू ही आती जाएंगी। अब समटाइम ऐसे ज़रूरत होती है कि हमें मॉडिफाई करनी पड़ती है वैल्यू, यानी किसी भी इंडेक्स के ऊपर हम उसकी वैल्यू जो कुछ चेंज कर देते हैं। तो कैसे, यहाँ पे हम लिखते हैं मॉडिफाइंग द वैल्यू एट सर्टन इंडेक्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक सर्टन इंडेक्स के ऊपर जैसे अगर हम बात करें, तो मैं कहता हूँ कि इस 0 इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू इसको मॉडिफाई कर दो, यानी कि यहाँ पे डेल लिखा हो ना तो इसकी जगह कुछ और लिख दो। तो हम यहाँ पे ये कैसे करेंगे, यहाँ पे हम इसको कुछ ऐसे करते हैं, हम करते हैं पहले जो उस लिस्ट का नेम लैपटॉप, हाँ हमारी जो लिस्ट का नेम है वो है लैपटॉप। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स नंबर दे देंगे। तो पहले हमें इंडेक्स नंबर देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखें तो हमारे पास 0 इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे हम इसका इंडेक्स 0 दे देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी इक्वल कर देंगे वैल्यू, और वैल्यू इक्वल करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे सिंगल कोट के साथ जो भी न्यू वैल्यू देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैं न्यू वैल्यू जो देना चाहता हूँ वो देना चाहता हूँ तोशिबा। तो मैंने ये न्यू वैल्यू जो दे दी तोशिबा दे दिया। अब मैं कहता हूँ इसको Ctrl+S, और इसको फिर से ज़रा प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक बार लैपटॉप को प्रिंट कर लेते हैं, यानी कि हर वैल्यू को प्रिंट नहीं करते। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं Ctrl+P, यहाँ पे इसको और Ctrl+S, और यहाँ पे इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे देखें हमारे पास तोशिबा जो पहले नंबर पे वैल्यू थी ना वो मॉडिफाई हो गया। अगर हम पहले की बात करें तो हमारे पास जो पहले वैल्यू थी वो थी डेल, और अब हमने जो मॉडिफाई करके उसकी वैल्यू कर दी वो कर दी तोशिबा। तो आपने मॉडिफाई वैल्यू करनी है तो उसके लिए आप ये यूज़ करते हो लैपटॉप और उसका इंडेक्स नंबर, और उसके बाद इस इक्वल के बाद आप उसकी जो भी वैल्यू देना चाहें वो दे सकते हैं। तो अभी हमने दो फंक्शन देख लिए हैं, पहला अपेंड का देख ले। तो अपेंड में क्या होता है कि हम लास्ट पे वैल्यू को पेस्ट कर देते हैं। अब दूसरा जो हमने देखा था कि मॉडिफाई, किसी भी इंडेक्स के ऊपर जाके आप उसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। अब जैसे हमने अपेंड का देखा था कि वैल्यू को ऐड करते हैं, समटाइम ऐसे भी हमें ज़रूरत होती है कि किसी खास इंडेक्स में हमें वैल्यू को ऐड करना पड़ता है। यानी मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 है ना या 3 है, यहाँ पे कोई और वैल्यू आ जाए, लेकिन यहाँ पे जस्ट सपोज किया कि मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू इसको रखना चाहता हूँ। ये हमारे पास इंडेक्स नंबर 2 पे पड़ी है वैल्यू, मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू वैसे की वैसे रहे, लेकिन इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर कोई और वैल्यू आ जाए। ये है, ये इंडेक्स नंबर 3 पे चली जाए, इंडेक्स नंबर 4 पे चली जाए। तो यहाँ पे हम कमेंट कर ले कि इंसर्टिंग एन आइटम एट स्पेसिफिक इंडेक्स, यानी किसी खास इंडेक्स के ऊपर हम वैल्यू को पेस्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फंक्शन आप क्या करेंगे, लैपटॉप जो भी आपकी लिस्ट का नेम है, और डॉट यहाँ पे आप जो यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे इंसर्ट। इंसर्ट की कमांड यूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें आर्गूमेंट देने पड़ेंगे। तो अगर हम ये देखें ना, आप यहाँ पे देखें तो स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर करनी है, तो जाहिर सी बात है कि हमें इंडेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, और सेकंड नंबर पे कि जो वैल्यू हम पेस्ट करना चाहते हैं। तो आर्गूमेंट आप 2 देंगे, और कौन से देंगे, एक तो पहले नंबर पे कि कौन से इंडेक्स पे, तो हम जो करना चाह रहे थे इंडेक्स नंबर 2 पे चेंज करना चाह रहे थे, यानी कि उसके ऊपर क्यों न्यू वैल्यू आ जाए, और जो पहले थी वो आगे राइट साइड पर मूव कर जाए। तो पहले नंबर पर हमने क्या किया कि इंडेक्स नंबर 2 दे दे, और कॉमे के बाद, यानी कि ये इंडेक्स नंबर 2 और यहाँ पे उसकी वैल्यू दे देते हैं। कॉमे के बाद सिंगल कोट में हम उसकी वैल्यू दे देते हैं। तो सिंगल कोट में आप जो भी वैल्यू देना चाहें, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ हायर, यानी इस कंपनी का जो लैपटॉप है वहाँ पे सेव हो जाए।
यहाँ पे कर देते हैं दी लिस्ट इज, यहाँ पे जो भी आप कमेंट देना चाहे दे सकते हैं, दी लिस्ट इज, और यहाँ पे हम कर देते हैं शो, वो लिस्ट जो है वो उसको शो करवा देते हैं। तो यहाँ पे उस लिस्ट का नेम है वो है लैपटॉप्स। अब यहाँ पे ये करने के बाद इसको करते हैं कंट्रोल एस और इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे रन करेंगे, यहाँ पे देखें दी लिस्ट इज, और यहाँ पे देखें हमने इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर जो दिया था वो हायर दिया था। तो यहाँ पे देखें इंडेक्स नंबर 2 हमारे पास ये है, ये इंडेक्स नंबर 0 हो गया, ये इंडेक्स नंबर 1 और ये इंडेक्स नंबर 2। तो यहाँ पे देखें हमने वैल्यू जो है वो हायर दी, तो वैसे के वैसे ही आ गया। आप यहाँ पे बाकी फंक्शन जैसे हम ऊपर हमने यूज़ किया, तो आप यहाँ पे करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। सो अब हमने बेसिक फंक्शनिंग देख लिया कि लिस्ट को हम कैसे एडिट कर सकते हैं। हम इसमें देखा कि अपेंड के थ्रू हम एंड पे इसके ऊपर इंसर्ट कर देते हैं कोई वैल्यू। मॉडिफाई के थ्रू हम क्या करते थे कि किसी खास इंडेक्स के ऊपर उसकी वैल्यू को चेंज कर देते थे। इसी तरह हमने इंसर्ट के थ्रू देखा कि हम कैसे किसी स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर आप न्यू वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। अब समटाइम ऐसे होता है कि हमें किसी खास इंडेक्स के ऊपर वैल्यू को डिलीट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था कि इसकी वैल्यू को चेंज किया था, तो अब हमें ऐसी ज़रूरत है कि ये वैल्यू हमें चाहिए ही नहीं। हम चाहते हैं कि ये वाली टोटल डिलीट हो जाए और यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर 0 पे है ना वो ये वाली वैल्यू आ जाए, इंडेक्स नंबर 1 पे ये, और इस तरह आगे लिस्ट चलती जाए। तो यहाँ पे हम इसके लिए जो यूज़ करते हैं वो है डेल का फंक्शन। तो डेल, और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिस्ट का नेम देंगे। तो हम यहाँ पे लिस्ट का नेम क्या है, लैपटॉप्स। यहाँ पे हम इसका करते हैं। अब हमें ये चाहिए कि हम जो डिलीट कर रहे हैं ना एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट, तो जाहिर सी बात है कि हमें उसका इंडेक्स नंबर चाहिए होगा, तो हमें यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर भी देना चाहिए। अब यहाँ पे इंडेक्स नंबर हम जिसका भी चाहते हैं, जैसे सपोज किया कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ 0 इंडेक्स पे, ये 0 पे है और पास पड़ा है 2 पे, और इस तरह ये 1 पे पड़ा है। तो हमें जिस इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट करना है तो हमें उसका देना पड़ेगा। हम इसको डिलीट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको 0 कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको किया 0, इंडेक्स नंबर 0 दे दिया, और उसके बाद कंट्रोल एस, और यहाँ पे इसको लिस्ट को दोबारा से प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं प्रिंट, और यहाँ पे देख देते हैं लिस्ट का नेम। यहाँ पे देने के बाद करते हैं कंट्रोल एस और इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है जो ओरिजिनल लिस्ट थी वो हमारे पास ये वाली थी। अब यहाँ पे देखें हमने जो पहली वैल्यू थी, यहाँ पे डेल की वैल्यू थी पहले, उसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। कौन से फंक्शन के थ्रू, डेल और लैपटॉप और उसके इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे देखें 0 पे जो पड़ा था वो डेल पड़ा था, वो डिलीट हो गया। अब उसकी जगह जो आ गया वो IBM आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि डेल के थ्रू हम कैसे किसी वैल्यू को डिलीट कर देते हैं लिस्ट के अंदर। अब सम टाइम हमें ऐसी ज़रूरत होती है कि जो यहाँ पे लिस्ट के अंदर ये वैल्यू है, जैसे इसी की बात कर लें, तो हमें ये ज़रूरत होती है कि लिस्ट के अंदर से तो रिमूव हो जाए, लेकिन हमारे पास सेव भी रहे। हम उसके ऊपर फर्दर कोई प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, जैसे उसको प्रिंट करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि डेल जो है ना, पहले 0 इंडेक्स के ऊपर ये वैल्यू जो थी ये रिमूव हो गई थी, तो यहाँ पर हम इसका यूज़ नहीं कर सके। इसी तरह हम इसके लिए जो फंक्शन यूज़ करते हैं वो पॉप का फंक्शन यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पे इसको करते हैं ज़रा कमेंट आउट। तो जब हम ऐसा चाहते हैं ना कि जो वैल्यू है ना वो लिस्ट से तो डिलीट हो जाए, लेकिन हमारे पास फर्दर प्रोसेसिंग के लिए रहे, तो उसके लिए जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं वो है पॉप का फंक्शन। अब पॉप में क्या होता है कि पॉप क्या करता है, यहाँ पे आपको स्टैक का कॉन्सेप्ट पता होगा कि जो लास्ट पे जो वैल्यू पड़ी होती है ना उसको पॉप कर लेते हैं, यानी कि अपने पास सेव कर लेते हैं, और बाद में उस वैल्यू के ऊपर आप कुछ भी प्रोसेसिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यानी रिमूव क्या करेगा कि लिस्ट के अंदर से रिमूव भी कर देगा, और आप जिस वेरिएबल में उसकी वैल्यू स्टोर कर देंगे उसके अंदर भी स्टोर करेगा। आप उसको बाद में भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए हम जो फंक्शन यूज़ करते हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं पॉपिंग एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट, यानी हम इसलिए कर रहे हैं कि बाद में इसके ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग की जा सके। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम द लिस्ट। अब इसके लिए जो आप यूज़ करते हैं यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ पे इसके लिए जो फंक्शन यूज़ किया जाता है वो होता है लैपटॉप, यानी कि आपका जो भी लिस्ट का नेम है और डॉट और यहाँ पे पॉप का फंक्शन, और यहाँ पे इसका आर्गूमेंट एम्प्टी होगा। अब यहाँ पे हम इसको करते हैं ज़रा कंट्रोल एस, और यहाँ पे अगर हमारे पास देखें तो हमारे पास जो लिस्ट में है ये हमारे पास 4 आइटम है। तो इसको रन करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, जो आइटम है ना वो पॉप हो गया। यानी कौन सा आइटम पॉप हुआ, या अगर बात करें तो यहाँ पे लास्ट था हमारे पास सैमसंग था, तो सैमसंग जो था वो पॉप हो गया। अब यहाँ पे एक तरह से देखो ये फंक्शन बिल्कुल डिलीट वाला जो ऊपर हमने देखा था अभी, जो डेल वाला यही कर रहा है, ये वाला फंक्शन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि ये वैल्यू को इसमें पॉप कर लिया, यानी कि अभी इसको सेव भी कर लिया है। अब लेकिन एक तरह से इसको हमने यूज़ कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉप किया आपको इसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस वेरिएबल का कोई भी नेम आप देना चाहें तो दे सकते हैं। हम यहाँ पे इसका नेम रख लेते हैं पॉप्ड आइटम, यानी हमने ये वाला जो आइटम है पॉप किया है। अब पॉप की बात करें तो अब मैंने पहले ही बताया कि जो लास्ट पे आइटम होगा उसको पॉप करेगा। अब ये वाला जो आइटम है यहाँ पे पॉप कर लिया और यहाँ पे बाकी लिस्ट आ गई है। अब अगर हम ये चेक करते हैं ना कि कौन सा आइटम है वो पॉप्ड हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं प्रिंट, और इस तरह करके प्रिंट, और यहाँ पे हम कर देते हैं दी पॉप्ड आइटम इज, और यहाँ पे हम उसका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम न्यू लाइन को भी ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे हम न्यू लाइन के लिए यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे दे देते हैं यहाँ पे पॉप्ड आइटम। हमने इसकी वैल्यू जो है वो कहाँ पे रखी थी, इसके पॉप्ड आइटम के अंदर रखी थी। तो यहाँ पे इस वेरिएबल का नेम दे देते हैं पॉप्ड आइटम।
यहाँ पे इसका मतलब ये है कि पहले तो पूरी लिस्ट को प्रिंट कर देगा और उसके बाद हमें ये भी बता देगा कि हमने किस आइटम को पॉप किया है। अब बाद में जब भी आप इसके ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं ज़रा प्रिंट, यहाँ पे क्लियर स्क्रीन और इसके बाद रन, और ये देखिए यहाँ पे आगे पहले नंबर पर हमारी लिस्ट आ गई है और उसके बाद क्या है कि जो पॉप्ड आइटम है वो कौन सा है, वो सैमसंग है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें पता चल गया कि कौन से आइटम को हमने पॉप किया है। अब ये जो पॉप का फंक्शन था ना, तो ये अभी जो हमने देखा था ये तो सिर्फ लास्ट वैल्यू उसको पॉप कर रहा है, लेकिन अगर हमें कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि लिस्ट के अंदर से कहीं भी, यानी कि दरमियान से या मिड से या स्टार्ट से कहीं और से हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि उस आइटम को हमने दोबारा यूज़ भी करना है और उसके साथ साथ क्या है कि लैपटॉप से वो जो है लिस्ट उसके अंदर से डिलीट भी होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने ये पॉप वाला फंक्शन तो देख लिया, इसी को हम ज़रा मॉडिफाई कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जो आर्गूमेंट देना है ना, आप यहाँ पर उसका इंडेक्स नंबर दे सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो है वैल्यू ये वाली पॉप हो, ये वाली लास्ट वाली पॉप ना हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो यूज करेंगे तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर हम 0 को यूज कर लेते हैं। तो इसका मतलब जो पहले 0 इंडेक्स पे है वो वाली वैल्यू पॉप हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको करते हैं जरा रन, तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो वैल्यू थी वो डेल थी 0 इंडेक्स पे, हमने उसको पॉप कर लिया है। अब यहाँ पे वो पॉप्ड आइटम में आ गए, तो यहाँ पे उसका नेम जो है ये डेल हो गया, प्रिंट आउट हो गया। आप इसको बाद में यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। समटाइम क्या होता है कि हमें जो वैल्यू होती है ना, हमें उसका इंडेक्स नंबर नहीं पता होता, हमें सिर्फ उसका वैल्यू उसका नेम पता होता है। जैसे अगर हम बात करूँ कि यहाँ पे लिस्ट है ना, तो हमें पता यह है कि उसमें एक IBM नेम की जो चीज़ है वो लिस्ट के अंदर मौजूद है, लेकिन हमें उसका इंडेक्स नंबर नहीं पता। तो हम उसको रिमूव कैसे करेंगे, उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं फंक्शन वो होता है रिमूव का। तो यहाँ पे इसको ज़रा कमेंट कर देते हैं, रिमूविंग अ वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट विद द रिमूव फंक्शन। तो रिमूव फंक्शन में क्या होगा कि हमें सिर्फ जो वैल्यू होगी ना वो पता होगी, वहाँ पे इंडेक्स नंबर का हमें पता नहीं होगा। इसका जो फंक्शन यूज़ किया जाता है लैपटॉप नेम, यानी कि जो भी आपके लिस्ट का नेम है डॉट, और यहाँ पे किया जाता है रिमूव का फंक्शन किया जाता है। अब यहाँ पे रिमूव हो गया तो किस चीज़ को रिमूव करना है, तो यहाँ पे हमें एक आर्गूमेंट देना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू, यहाँ पे हमसे फिर सिंगल कोट में लिखेंगे और जो भी वैल्यू होगी हम उसका नेम लिख देंगे। तो यहाँ पे उसके बाद करेंगे Ctrl+S और यहाँ पे हम इसको ज़रा कर लेते हैं प्रिंट आउट भी। तो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट आउट भी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको किया प्रिंट आउट और इसके बाद करते हैं Ctrl+S और इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे देखें हमने जो है ना IBM नेम, यहाँ पे इसको देखें, अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 पे वैल्यू मौजूद है, लेकिन हमने क्या किया, रिमूव जो वैल्यू की है उसके बाद जब ये प्रिंट हुआ है ना, तो यहाँ पे देखें IBM कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज है जो आज हमने किया। तो यहाँ पे 3.4 में देखें तो क्या करना है, आपने गेस्ट लिस्ट बनानी है और उसके बाद आपने हर पर्सन के नेम को मिला के उसको आपने क्रिएट करना है। अब अगर ये 3.5 की बात करें तो आपने जो गेस्ट लिस्ट है उसको चेंज करना है और आपने 3.4 वाली लिस्ट को दोबारा से यूज करना है, प्रिंट की कॉल करना है और उसके बाद उसको मॉडिफाई वगैरह करना है, रिप्लेस आपने नेम करना है और उसके बाद आपने एक इनविटेशन मैसेज जो है हर पर्सन के लिए लिस्ट में उसको भेजना है। अब अगर हम 3.6 की बात करें तो आपके पास कुछ और गेस्ट भी आ जाते हैं, तो आपने डिफरेंट मेथड यूज करना है, इंसर्ट का मेथड यूज करना है, इसी तरह आपने अपेंड का भी मेथड यूज करना है और उसके बाद आपने एक सेट ऑफ इनविटेशन मैसेज है जो हर पर्सन के लिए अलग अलग हो, आपने सबको प्रिंट आउट करना है। और अगर 3.7 की बात करें तो आपने क्या करना है, आपने एक लिस्ट को श्रिंक करना है, श्रिंक यानी कि उसको कम करना है। तो आप उसके साथ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोचेज यूज कर सकते हैं। हमने ये पॉप का मेथड देखा था, आप इसको भी यूज कीजिएगा और उसके साथ आप डिलीट के फंक्शन को भी यूज कीजिएगा और उसके बाद उस लिस्ट को प्रिंट आउट करके चेक कीजिएगा। तो ये थी एक्सरसाइजेज, आप इनको लाजमी सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।